Hello everybody. Hello, hello. Hi, 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 hi. Hello बच्चों. A super duper welcome to every single person in the session. A big welcome to all the people out there. बच्चों, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम कुछ बहुत अच्छी कैलकुलेशन ट्रिक्स को सीखने वाले हैं. एवरीबडी हैज टू गेट अलॉन्ग विद दैट. एवरीबडी हैज टू लर्न ऑल द कैलकुलेशन ट्रिक्स. सब कुछ पढ़ेंगे, बहुत मजे से पढ़ेंगे. तब तक जोर से बोलो हाई फाइव. सारे बच्चे बोलेंगे मजा आएगा. लेट्स बिगिन द सेशन. ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूं सब कुछ ताकि हम प्रॉपरली सेशन को कंटिन्यू कर सके. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. अपन बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजों को लर्न करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप योरसेल्फ कंप्लीटली सेफ, क्योंकि कोरोना बहुत भयंकर बढ़ चुका है. और मैं हमेशा बोलता हूं सर्वे भवन्तु सुखिनः, ताकि सब लोग खुश होकर रहे यार. मतलब जरूरी है यार, बहुत जरूरी है. ठीक है, ओके. सो वी गोना टॉक अबाउट 5 कैलकुलेशन ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगी कोई भी क्वेश्चन करने के लिए. लेट्स बिगिन विद फ्यू ऑफ देम. लेकिन उसके पहले देखो बच्चों, इस बात को बताना बहुत जरूरी है. ये बात का बतंगड़ बनाना होता है कि सर सीबीएसई का 10th मई से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है. कोई भी बच्चा अगर इसे ज्वाइन करना चाह रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी. उस लिंक को मतलब क्लिक करो एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू अ पेज जहां पे आप अपना बेसिकली कौन से ईयर आप बोर्ड्स देना चाह रहे हो वो आप चूज कर सकते हो. एंड फाइनली यू वुड बी एबल टू एनरोल इनटू माय बैचेस. बहुत सारी चीजें हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको एक एक करके. तो जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता इसके बारे में, तो बच्चों देयर यू आर गोना हैव अनलिमिटेड लाइव क्लासेस विद फन एंड हाई लेवल क्विजेस. इसके साथ साथ यू विल बी एबल टू कॉम्पीट विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. चलो ये तो ठीक है. सर इंटरैक्टिव रिप्लेस का मतलब क्या होता है, बताता हूं. मान लो आपने सेशन गलती से किसी दिन छोड़ दिया, नहीं कर पाए, कुछ हो गया घर पे, मतलब किसी का बर्थडे हो गया, पार्टी हो गई, तो आप वो सेशन नहीं कर पाए. अब बर्थडे तो अटेंड करना जरूरी है ना भाई. ऐसे थोड़ी है कि मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए बर्थडे छोड़ दे भाई. मजाक चल रहा है क्या? चलो, तो क्या किया हमने, बर्थडे नहीं छोड़ा, हमने बर्थडे अटेंड किया, मजे आए, केक वेक खाए. अब जब बाद में रियलाइज, अरे यार सेशन तो चला गया, क्या करें अब? तो आप रिप्ले जाके देखो. लेकिन आप जब रिप्ले देखने जाओगे तो एक एक्स्ट्रा मजा उसके साथ जुड़ेगा. वो मजा क्या है? यू कैन अटेंड द लाइव क्विजेस एंड द लीडर बोर्ड. जो आपका सेशन में चल रहा था अब वो आपके अकॉर्डिंग चलेगा. मतलब आपको अभी भी लाइव क्विजेस सॉल्व करने के लिए टाइम होगा, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चलेगा. इससे बढ़िया क्या है भाई? क्या है? ओके, सो यू कैन डाउनलोड द कंटेंट. नॉट जस्ट दैट, मतलब आप सोचो कि वेदांतु इज ऑल्सो सर्विंग द कंप्लीट कंटेंट बुक along with the questions, answers, concept, सब कुछ. Not just that, it is a special type of book which is being designed for everybody. उसका नाम है बच्चों तत्व. तत्व क्या करता है, आपने क्या करो, मतलब एक पेज के, मतलब सपोज करो एक पूरा क्वेश्चन शीट थी, ठीक है. अब आपको उसमें से 5 क्वेश्चन बने और 4 क्वेश्चन नहीं बने, मतलब लेट्स से वैसे 9 क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट लेट्स से दैट आपने 4 क्वेश्चंस पता करने, कैसे करना है इसको. तो आपने नीचे क्यूआर कोड होगा, उसको स्कैन करो. यू वुड बी एबल टू गेट ऑल द सॉल्यूशंस इन योर फोन इटसेल्फ डायरेक्टली. तो ये बहुत अच्छी चीज है बच्चों, गो फॉर इट. In class doubt solving with the help of the class teachers and also your master teacher in the class. No doubts left outside. 5,000 plus micro courses and free crash courses for every competitive exam. So बच्चों, this is something where you have to pay very less for something you are getting up to very much. तो बच्चों कूपन कोड मेरा डीपी प्रो है, ठीक है. सो कूपन कोड इज डीपी प्रो. यूज दिस कूपन कोड. ये मैंने अलग से लिखा है ताकि बच्चों को पता रहे. नॉट पीपी कोड, इट्स डीपी प्रो, इट्स डीपी प्रो. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सो बच्चों इस कूपन कोड को आप जरूर यूटिलाइज कर सकते हो और ढेर सारा डिस्काउंट आप उठा सकते हो. एंड इट्स गोइंग टू बी सुपर डुपर हेल्पफुल. देखो, तो अपन को समझना क्या है, जो हमारा सेशन 22 है, फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे 2022 में बोर्ड्स को अपियर करने जा रहे हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर वी कैन नॉट पे द होल अमाउंट कंप्लीटली इन वन गो. कोई बात नहीं यार, यू वुड बी हैविंग बेसिकली यू कैन पे इट इन द इंस्टॉलमेंट्स आल्सो पर मंथ. वहां पे भी यू आर गोइंग टू गेट द डिस्काउंट्स इफ यू अप्लाई माय कूपन कोड. फिर क्या चाहिए? तो 2-3 कूपन कोड मत अप्लाई कर देना, एक ही काम करेगा मेरा वाला. ओके, सबसे अच्छी चीज ये भी है कि जब आप मेरे कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो मेरे बैचेस में आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1 हो जाएगी, मतलब श्योर इवेंट हो जाएगा वो. ये कोड आप यूज कर सकते हो, रिमेंबर द कोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और दैट्स इट. ठीक है, चलो ओके.
तो लेट्स गो फॉर इट, और ये काफी सिंपल है, मजे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग एनी नंबर एंडिंग विद 5, हम फर्स्ट ट्रिक को पढ़ने जा रहे हैं। ये सबसे सिंपल ट्रिक है, सबसे सिंपल ट्रिक। कैसे, ध्यान से सुनो। अच्छा, आपने वो देखा होगा ना, मतलब टीवीएफ का एस्पायरेंट एक आया था अभी फिलहाल के लिए है ना। तो मैंने क्या किया पता है, एक दिन मैंने गलती क्या की, मैं ना उसका प्रीमियर देख रहा था, प्रीमियर चल रहा था यूट्यूब पे। अब मैंने उस पर क्लिक किया। अब हुआ क्या कि मैं ना उसकी बिल्कुल 41th मिनट में मैंने स्टार्ट कर दिया, और मैंने ना उसका क्लाइमैक्स देख लिया यार अल्टीमेटली। तो फिर मजा नहीं आया। तो ऐसे क्या करना होता है, जब आप कभी आज सपोज करो, लेकिन हमारे सेशन में ऐसा नहीं होएगा। आप जिस टाइम पे भी ज्वाइन करोगे, चीजें बहुत अच्छे से लर्न कर पाओगे आप, ठीक है। टेंशन ना लो, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, कहीं और दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। देखो, कोई भी नंबर अगर वो 5 से एंड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 25, अगर हमें निकालना है इसका स्क्वायर, तो पहले तो आप 5 का स्क्वायर कर दो, वो होता है 25। फिर आप 2 के अगला वाला नंबर लो, उसका नाम होता है 3। तो 2 और 3 को जब आपने किया मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया आपका 6। दैट्स द करेक्ट आंसर। डन बोलते हैं इसको, डन बोलते हैं, हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। सर, तुम्हारे दम है ना, तो तुम 65 का करके दिखाओ स्क्वायर। दम तो है भाई, दम तो बहुत है, भयंकर वाला है। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, कौन सा आता है भाई, कौन सा आता है, 7 आता है। तो 6 टाइम्स 7 क्या हो गया भाई मेरे, ओ बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, 42 हो गया भाई। ऐसे थोड़ी होता है यार, क्वेश्चन कर लो यार। अच्छा 65 था सॉरी, हम कोई बड़ा नंबर उठाते हैं। लेट्स टेक 115 का स्क्वायर निकालते, लो तुम कर लो बात, ये सब तो तुम कर लोगे यार, ये सब सिंपल है। 115 का स्क्वायर निकालते हैं, तो पहले तो 5 का स्क्वायर अलग कर दो, 25 हो गया। अब क्या करो, ये 11 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 12 होता है। और हमें पता है 12 टाइम्स 11 132 होता है, नहीं पता तो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मेरे को 20 टाइम्स 20 तक की टेबल आती है, चलो। तो बच्चों ये फाइनली हमारा 13225 हो गया। बहुत सिंपल है, 95 का निकालना है, बिल्कुल इसी ट्रिक से निकालना है। 5 का स्क्वायर 25, 9 के बाद अगला नंबर कौन सा है, कंसेक्यूटिव ना है अगला वाला, ठीक है, पिछला वाला नहीं, ठीक है। सो ये हो जाएगा 10, और फाइनली जो आंसर मिलता है 90। द क्वेश्चन इज डन, लेट्स गो टू द ट्रिक नंबर 2। हाँ, अब ट्रिक नंबर 2 में ना बच्चों को डाउट होता है, सर कैसे करना है, सर क्या करना है सर। मैं तुमको एक मस्त चीज बताता हूं, ये येलो कलर से लिखूंगा, येलो कलर से, ठीक है। तुमको बस एक मोर्स कोड या चीट कोड याद रखना है। चीट कोड में क्या है, पहले तुम्हें ये करना है, ठीक है। फिर तुम्हें ये करना है, मल्टीप्लाइंग एनी 2 डिजिट नंबर विद 2 डिजिट नंबर, काफी सिंपल है। और फिर फाइनली तुम्हें ये करना है, हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। कैसे 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 बता रहा हूं, पहले 3 टाइम्स 2 करो, ठीक है। देखो बिल्कुल पहला स्टेप नंबर 1, तो 3 टाइम्स 2 तुम्हारा 6 आ गया, क्या बात है। अब तुम 1 टाइम्स 3 करो, चलो ये भी ठीक है, लेकिन साथ में तुम्हें 2 टाइम्स 2 भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 1 टाइम्स 3 कितना हो गया 3, 2 टाइम्स 2 कितना हो गया 4, 3 प्लस 2 हो गया 7। फाइनली ये वाला लास्ट वाला प्रोसेस, लास्ट वाला स्टेप 2 टाइम्स 1 भैया 2 होता है, खत्म, आंसर आ गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कर लेना तुम बाकी, काफी सिंपल है ये, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, ये वाला। इस वाले पेज में हमने ये वाला स्टेप किया है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। फाइनली ऐड किया, अगर कुछ कैरी आता तो हम उसको नेक्स्ट पेज में लेके, मतलब नेक्स्ट नंबर के ऊपर लेके जाते, फिर 2 टाइम्स 1, तो फाइनली ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। हम इसको खुद से करने की कोशिश करते हैं। एक काम करो, इसका आंसर ना आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताना सब बच्चे बोलेंगे अरे सर यार, तुम हमसे 9th 6th 8th वाले बच्चों से आप क्या पूछ रहे हो यार, इसको थोड़ी ना करेंगे। सर ऐसे मत करो यार, ये थोड़ी करेंगे यार, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे। तो ठीक है, एक काम करते हैं, एक अच्छा नंबर उठाते हैं। तो एक काम करते हैं, 91 मल्टीप्लाइड बाई 43। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, काफी सिंपल है, ठीक है। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस बिल्कुल वही है। उसको मैं व्हाइट कलर से, व्हाइट 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 फेस देखे, नहीं व्हाइट व्हाइट फेस नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, चलो ठीक है। ओके, सो बेसिकली हमने ये किया और फाइनली हमने ये किया। देखो प्रोसेस बहुत सिंपल था। एक काम करता हूँ, ये सारा कुछ मिटा के वापस से इस प्रोसेस को समझाता हूँ। बहुत ही सिंपल है, काफी कारगर साबित हुआ। जब मैं छोटा था ना, तो मैं इसको बहुत यूज करता था। रीजन ये था कि मतलब मैं बहुत सारे बच्चों से बहुत तेज कैलकुलेशन कर लेता था, इसके कारण की वजह से। द रीजन वॉज दिस पर्टिकुलर ट्रिक। तो ये मेरे को भी बहुत मिसमराइज किया था, बहुत फैसिनेट किया था। तो 91 मल्टीप्लाइड बाय क्या 43 लिया था क्या, चलो ठीक है, हमें ये मल्टीप्लाई करना है। ट्रिक समझ लो, एक बार में आ जाएगा आंसर। देखो, तो आप पहले करना है इसको मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल।
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, और फिर फाइनली 9 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, कुछ कैरी आएगा तो आगे रख देना, ठीक है। चलो तो करते हैं प्रोसेस। 3 टाइम्स 1 भैया 3, 9 टाइम्स 3 27, प्लस 4 टाइम्स 1 27 प्लस 4 इज 31, तो 1 और 3 हो गया कैरी भाई, कैरी 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 मिनाटी, ठीक है चलो हो गए। सो 9 टाइम्स 4 हो गया 36, और 36 प्लस 3 हो गया भैया क्या क्या 39। आंसर निकाल लेना, शायद गलत हो, मुझे नहीं पता, एक बार चेक करता हूं। 1 टाइम्स 3 3, 27 प्लस 4 31, 3 कैरी परफेक्ट है। इसका आंसर तुम बता देना मेरे को चैट बॉक्स में, और आंसर बता के ऐसे दिल लिख देना वहां पे, है ना, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा, तो मजा आएगा तुम्हें भी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विक। मल्टीप्लाई नंबर बाय 9। तो ये इतना इजी क्वेश्चन है। अब सोचो कि हम ये कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूं। अब सोचो हम कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये ट्रिक होती है, पता है कैसे? सुनो सुनो सुनो, सब लोग ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। कोई नंबर है, मान लो आपके पास 25, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 9 के साथ। हम 9 को क्या लिख सकते हैं? हम 9 को लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, हम 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1। बिल्कुल, देखो हर ट्रिक के पीछे एक लॉजिक होता है यार, ऐसे ट्रिक नहीं आए, पहले ट्रिक्स नहीं आई, ना 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 ना, पहले कैलकुलेशंस आई, पहले कॉन्सेप्ट्स आए, और फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को देख देख के हल्के हल्के ट्रिक बना दिए गए, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट्स आए, कैलकुलेशंस आई भर भर के, फिर हमको लगा कि अरे यार इस कैलकुलेशन को शायद हम थोड़े और तरीके से कर सकते हैं, सिंपल तरीके से कर सकते हैं, तो कर दिया हमने फिर दूसरे मेथड से। ये दूसरा मेथड है। तो 25 टाइम्स ऑफ 10 करो पहले, तो हो गया 250, और माइनस करो, क्योंकि 25 टाइम्स ऑफ 1 करोगे अब तो माइनस 25। तो ये जो ट्रिक है ना, सेम देखो, तो मल्टीप्लाई द नंबर बाई 10, बहुत सही मल्टीप्लाई 25 बाई 10, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट द नंबर वंस। लो भाई, लो भाई, हो गया काम, ठीक है। चलो लेट्स सी द क्वेश्चंस, ये कर लोगे है ना। सिमिलर सेम लॉजिक है, लॉजिक मैं बता देता हूं। 16 टाइम्स ऑफ 9 तुम्हें करना है, तो पहले तो 16 को 10 से मल्टीप्लाई करो। ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 16 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 1। हो गया काम, ठीक है। तो 16 टाइम्स ऑफ 10 कितना हो गया? कितना भैया? कितना? 160, और माइनस 16 टाइम्स ऑफ 1 16। आंसर निकाल सकते हो 144। खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो काफी सिंपल है, आप कर सकते हो। और अब हम बस एक बार और बताऊंगा बच्चों, वेदांतु सब्सक्रिप्शन इज समथिंग व्हिच इज क्रिएटिंग, व्हिच इज गोइंग टू बी समथिंग ग्रेट। डू नॉट मिस दिस डेट, डू नॉट मिस दिस डेट। इफ यू मिस दिस डेट, मे बी देयर इज, फिर आपको बाद में ऐसा लगे अरे यार करना चाहिए था यार, ये डीपी प्रो कोड ना लगाना चाहिए था सर, ये लगाना चाहिए था हमको, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस में पार्ट लेना चाहिए था सर, लेना चाहिए था। और मतलब काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, और जहां पे एक्सप्लोर का इतना करने का भी चांस हो ना, इतू सा भी चांस हो एक्सप्लोर करने का, गो फॉर इट, ब्लाइंडली गो फॉर इट। बस यही बात बतानी थी आपसे, सुन लिया आपने शायद, ठीक है। ओके, सो इंपॉर्टेंट है बच्चों कूपन कोड, वहां पे मैंने थोड़ा छुपा के रखा है। फाइनली आपको आई टेल यू द कूपन कोड आल्सो, सबको पता है। अभी 2 ट्रिक्स बची हैं, रुको जरा, सबर करो, रुको जरा, है ना, अभी 2 ट्रिक्स बची हैं, तो एवरीबॉडी हैज टू फोकस ऑन द सेकंड ट्रिक आल्सो। एक और बात बताऊं, ये जो हमने ट्रिक्स डिस्कस की है ना, ये किसी क्लास ओरिएंटेड ट्रिक्स नहीं है कि नहीं भाई ये सीबीएसई के 9th के बच्चे के लिए है बस, नहीं भाई ये सीबीएसई के 10th के बच्चे के लिए है बस, अरे नहीं भाई ये आईसीएससी के 9th के बच्चे के लिए, कुछ नहीं है ऐसा। ये 5th क्लास का बच्चा भी ट्रिक समझ सकता है, जान सकता है, इतने सिंपल तरीके से हमने बताई है, ठीक है। तो यस, लेट्स गो फॉर इट। ट्रिक नंबर 4, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, अच्छा हाँ, कूपन कोड याद रखना बच्चों, डीपी प्रो इज द कूपन कोड, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड। लेट्स गो फॉर इट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 11। सोचो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बाय 11। अरे काफी सिंपल है, कैसे? ध्यान से देखो, कोई भी 2 डिजिट नंबर उठाओ, अरे 2 डिजिट नहीं यार, तुम 5 डिजिट का नंबर उठा लो, ये सबके लिए वैलिड है। 5 1 2 3 2 6, लो चलो करते मल्टीप्लाई 11 से। इसके लिए तुम यूज करो सैंडविच थ्योरम, ये 11th क्लास में है वो थ्योरम है, और यहां पे हम सैंडविच बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तुम एक काम करो, तुम अगल बगल लगा दो 0, 2 ब्रेड लगाते हैं ना सैंडविच में, बीच में स्टफिंग करते हैं, तो अगल बगल हमने 2 लगा दिए ब्रेड, ब्रेड का नाम है 0 0, थोड़ी गोल ब्रेड है वो, ठीक है। अब हमने चालू कर दिया अपना काम। हमारा काम क्या है? लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। हमने अपना काम चालू कर दिया। 0 + 6 कितना होता है? 6। 2 + 6 कितना होता है? 8।
3+2 कितना होता है 5, क्या बात है। 2+3 कितना होता है 5, क्या बात है। 1+2 कितना होता है, अरे 3, अरे क्या बात है। 5+1, अरे भाई 6। 0+5, अरे भाई 5, खत्म हो गया। यही होता है, कर लिया। तो बेसिकली जो ट्रिक नंबर 4 है ना, इट इज वैलिड फॉर एवरी कंप्लीट नंबर इन द वर्ल्ड। यहां पे 2 डिजिट की बात किया है, आप 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट तक लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करो यार, सिंपल है, हो जाएगा शायद, ठीक है। यहां पे 2 एग्जांपल्स दिए हैं, ये आप देख लेना, मैं एक अलग से एग्जांपल लेता हूं। सो 2 1 6 3 1 8 1 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 11, ठीक है। कुछ नहीं, 2 ब्रेड पुट करो भैया, 2 ब्रेड हमने लगाए, गोल गोल ब्रेड लगाए, बना लिया हमने सैंडविच, बीच में हमने चीज, खूब सारा चीज डाल दिया है, मेरा फेवरेट। अब कर दो ऐड, 4 + 0 4, ऑर्डर में ऐड करना, ठीक है। देखो जैसे मैं ऐड कर रहा हूं, 1 + 4 5, 1 + 1 2, अरे भैया 8 + 1 अरे 9, 1 + 8 अरे 9, और क्या 1 + 3 अरे 4, अरे 6 + 3 अरे 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 क्या 9 ठीक है। तो 1 + 6 7, ठीक है। 2 + 1 अरे 3, फाइनली 0 + 2, आखिरी तक करना, वो 0 छोड़ मत देना, ठीक है। 2, दैट्स द करेक्ट आंसर, सुपर्बली डन, ठीक है। तो बस याद रखना, काफी सिंपल है। लेट्स गो टू द ट्रिक नंबर 5, मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 11। यार ये सेम है, दूसरा तरीका भी है करने का। कंसीडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर से 56 एंड 15। भाई ये क्या है यार, ये क्या है, ये क्या करना चाह रहा है। अच्छा ये काफी सिंपल है, आप कर सकते हो यार, सेम ट्रिक है, मेरे को लग रहा है सेम ट्रिक है, जो मैंने बताई सेम ट्रिक है, ठीक है। बाकी एक मैं आपको मस्त चीज बताता हूं, थैंक यू बोलने के पहले 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 देखो, आपने बहुत सारे जगहों पे ये चीज सुनी होगी कि सर सुनो तो, सर ऐसा है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो क्या होगा, अगर ये 3 है, अगर ये 4 है, तो हम पाइथागोरस से इसको 5 निकाल सकते हैं। मैंने बोला तुम पे तो क्या बात है यार, भगवान ने काफी कृपा बना दी तुम्हारे ऊपर, अच्छी बात है। अब तुमने एक और, मैंने बोला यार तुमको ना मैं एक और ट्रिक बताता हूं, सुनो 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 सुनो। तो पता चला 3 4 और 5 जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। आपने बोला हाँ सर फॉलो तो करते हैं यार, हाँ सर फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं कि आप ऐसे हजारों लाखों करोड़ों पाइथागोरियन ट्रिपलेट या फिर वो 3 नंबर ढूंढ सकते हो जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें या सैटिस्फाई करें, आप बोलोगे सर कैसे, सर कैसन। एक काम करो, इनको दोनों को, इनको 3 इनको 2 से मल्टीप्लाई करो, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो भाई, करो तो, अरे करो तो 6 8 10। भाई साहब ये भी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे, पता है कैसे, देख के करके देख लो। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर होता है, करके देख लेना, भरोसा ना हो तो। सर 2 टाइम्स वाला फॉलो कर रहा है, 3 टाइम्स वाला भी फॉलो करेगा क्या, बिल्कुल। लो टाइम्स 2 वाला फॉलो कर रहा है, टाइम्स 2 वाला। अब तुम एक ना काम करो, टाइम्स 3 वाले को भी बना दो यार, कोई दिक्कत नहीं यार, हो जाएगा यार, हो जाएगा यार, हो जाएगा यार। तो 9 होएगा यहां, 4 का 3 टाइम्स होता है 12, 15 का 3 टाइम्स होता है 50, ओ सॉरी 5 का 3 टाइम्स होता है 15, खत्म हो गया। ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, या ये सब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, या 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 15 होता है। तो सर आप मल्टीप्लाइड बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय 5, मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 20 सब कर सकते हो। हाँ ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, ठीक है। ये बढ़िया ट्रिक थी, मजा आया, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, लॉट्स ऑफ लव एवरीबॉडी। बच्चों जाने से पहले याद रखना, ये ट्रिक्स मैंने बहुत छोटे टाइम में काफी सारे ट्रिक्स बताने की कोशिश की है, तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, उनको बोलो सब लोग सुख में रहें, सब लोग अच्छे से रहें, खुशी रहें घर पे, सबको बोलो घर पे सुरक्षित रहें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ मैं करना चाहूंगा, वो ये है कि बच्चों मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, जो आपके दिमाग है ना, ये दिमाग जो हमारा दिमाग है, इसके अंदर भी मतलब स्कल के अंदर जो हमारा दिमाग है, वो दिमाग के अलग अलग रीजन्स को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, तो आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा लॉजिकल, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव और थोड़ा ज्यादा रिस्क टेकिंग हो जाता है। रिस्क टेकिंग क्यों होता है, सुनो ध्यान से। जब आप मैथमेटिक्स करते हो तो आप
ये सोच के चलते हो कि ये स्टेप मैं करूंगा तो मेरा ये आंसर आ सकता है। तो इस तरह से आपकी एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बनती है किसी भी क्वेश्चन या किसी भी कंडीशन को हैंडल करने के लिए। तो प्लीज, मैथमेटिक्स के अगल बगल बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो ऐसी दुनिया की बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको आसान लगने लगेंगी। सो गो फॉर इट, डू नॉट फॉरगेट टू लर्न इट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।